जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 कहेहि सचिव सठ ठकुर सुहाती। नाथ न पूर आवो यही भांति। बारिधि नाघि एक कपियावा। तासु चरित मन महु सबु गावा। कहेहि सचिव सठ ठकुर सुहाती। नाथ न पूर आवो यही भांति। बारिधि नाघि एक कपियावा। तासु चरित मन महु सबु गावा। और इस प्रकार सभा में कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, हे स्वामी, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती अर्थात मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात वह स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू। जारत नगरु कस ना धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू। जारत नगरु कस ना धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। और इस प्रकार रावण की सभा में रावण का पुत्र पिता के चरणों में हाथ जोड़ते हुए कहता है कि ये सभी मूर्ख मंत्री मुँह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है
जो सुनने में अच्छी है, पर जिसके आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसे न समेत सुबेला। शोभनु मनुज खावो हम भाई, बचन कहेहि सब गाल फुलाए। जेहि बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खावो हम भाई, बचन कहेहि सब गाल फुलाए। और इस प्रकार उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुणहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहेहि, ऐसे नर निकाय जग अहेहि। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुणहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहेहि, ऐसे नर निकाय जग अहेहि। और इस प्रकार जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरे, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर नाना प्रकार के वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहेहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसिठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति।
बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसिठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। और इस प्रकार हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता माता को देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाए रारी। नाहि तासन मुख समर महे, तात करिय हठि मारे। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाए रारी। नाहि तासन मुख समर महे, तात करिय हठि मारे। और इस प्रकार रावण का पुत्र प्रहस्त सभा में हाथ जोड़ते हुए कह रहा है, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य जगत में बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर माता सीता जी को देकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।